नमस्कार सभी को। भारत के संविधान से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, जो कि संविधान के भाग 4 में है। अगला है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं अथवा किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारे संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में, जो कि डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना ही है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं अथवा बताए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये उपयुक्त 3 प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं, जो कि आर्थिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत हैं। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न एग्जाम में आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीपीएसपी को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये कल्याणकारी वर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 में। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, इनसे आपका रिवीजन होगा। अगला है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात निम्नलिखित में से किस में कही गई है? आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान कार्य के लिए समान वेतन, और यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 के घ में है। ये आपको सिर्फ अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है, ये अनुच्छेद 39 है। समान कार्य के लिए समान वेतन यानी पुरुष को जिस कार्य के लिए जितना वेतन दिया जाता है, महिला को भी उस कार्य के लिए उतना ही वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत को गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन अथवा गठन, ये गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है। तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इससे पिछले सारे प्रश्न आपको हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरे दोस्त पर मिल जाएंगे। ये आपकी भारत के संविधान की पूरी सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।